हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो तैयार हो जाइए फ्रेंड्स, शाम का नाश्ता करने के लिए। आपका 50 प्रश्न का नाश्ता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, वनडे एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, आप कहे तो बिहार एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, आप कोई भी है, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, इसको पढ़ कर जाइए। तो शाम का नाश्ता आप ज़रूर कीजिए, सुबह का नाश्ता भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये नाश्ता आपका फ्री में मिल रहा है, ठीक है। बस एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब पूछिएगा कि सर क्यों सब्सक्राइब करें? तो नाश्ता तभी मिलेगा क्योंकि यहाँ से आपका नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। यहाँ से नोटिफिकेशन जाएगा नाश्ता करने के लिए, तो आप सब रेडी हो जाइएगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी के हुए। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द पिक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा राव। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? ये भी क्वेश्चन कह रहे। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है इसमें 50 क्वेश्चन को कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसएससी हो, जीडी हो, कहे तो रेलवे हो, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, ठीक है, यानी वनडे एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इसको पढ़ कर जाइए, क्योंकि इस सब के लिए कहे तो दादा है, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो धौलाधार और पीरपांजल के बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो इसको आप मिला सकते हैं, ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। इसके लिए कपास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? नर्मदा घाटी का भाग नहीं है तो कौन सा राज्य? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, राजस्थान। तो इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में बहती है और महाराष्ट्र में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 आपका सुमिलित नहीं है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसको नोट करते चलेगा, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। आप पीली क्रांति कहे तो पीली क्रांति आपका तिलहन से हो जाएगा, ठीक है। अंडा कहेगा तो अंडा उत्पादन से आपका रजत क्रांति। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृष्टि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कह रहा है कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इमैनुअल कांट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कहे तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश, यानी कि दुधवा है आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है तो किससे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र भूमि से। इसको नोट कर चलेगा। रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट लगभग कहे तो 75 है, ठीक है। चलिए आपका 11वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या करें? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है, ठीक है, और धनात्मक मूल्य जो है लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहे तो निम्न स्तरीय वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, कह रहा है किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग में नहीं लाई जाती है? कौन सा पद्धति? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, निवेश पद्धति। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 5वीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्या कह रहा है कि आपका भौतिक राशियाँ दिया हुआ है, इधर मात्रक। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ए का 3 त्वरण हो जाएगा आपका मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वी का 4 बल का हो जाएगा न्यूटन। आपका सी का 1 कार्य का मतलब जूल, आवेग का आपका न्यूटन सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कहे तो जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या करें सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर का सर्वाधिक प्रत्यस्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्वार्टज। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका जल में तेल आपका एरोसोल का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है कि आविष्कारक दिया हुआ है इधर और आविष्कार और आविष्कारक नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ए का 4 कहे तो न्यूट्रॉन का आपका हो जाएगा जेम्स चैडविक। ठीक है, वी का 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आपका जे थॉमसन। प्रोटॉन का हो जाएगा आपका गोल्डस्टीन। ठीक है, अब परमाणु नाभिक का हो जाएगा रदरफोर्ड। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कह रहा है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कितना होता है 10। आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा HCl। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि बॉयल चार्ल्स एम एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आदर्श गैस नियम। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्या कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। ठीक है, जीवाणु विज्ञान का जनक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लुई पाश्चर को। चलिए आपका 26वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि प्लाज्मा किस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्लाज्मा के संबंध में बतलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके रक्त कणिकाएं होती हैं। ये आपका गलत है। ठीक है, आपका सही नहीं है पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन 28 नंबर क्या कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यकृत। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ठीक है, जो भी हम कोई बात सोचते हैं वो मस्तिष्क का कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कहे तो परम मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 के क बोले या आपका ए बोले। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। तो इसमें ए दिया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला 32 में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए कहे तो अनुच्छेद 129 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 33 में क्या कर रहे हैं भारतीय संघ के
पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? अनुसूचियों की संख्या कितना होता है? 12। तो अनुसूची दूसरा में दिया हुआ है क्या? वेतन और भाता। ठीक है, वेतन और भाता दिया हुआ है। आपका तीसरा में क्या दिया हुआ है? आपका शपथ। ठीक है, इसको याद रखिए। कहे तो चौथा में क्या दिया हुआ है? आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और सातवां में 100 से 7 और 100 से सूची। ठीक है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया हुआ है। भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो भाग 17 में। ठीक है, भाषा से संबंधित क्या है? आपका भाग 17 है। भाग 15 है आपका निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, 18 है आपातकाल और 20वां है संशोधन। अगला क्वेश्चन 35 में क्या करें कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लिखित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपका कहे तो धार्मिक न्याय। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्या करें? संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो कौन सा संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो 97 यानी कि 97वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2011 में। अगला 37 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण समिति। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, कहे तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाभियोग कहे तो अनुच्छेद पूछेगा तो 61 में। अगला क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी कि निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो पंचायत चुनाव होता है छोटा स्तर पर, तो इसलिए आपका राज्य सरकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्या करे? कुरु जो है आपका कहे तो महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु का पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका कहे तो इंद्रप्रस्थ। चलिए अगला क्वेश्चन 41 में कह रहा है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? आपका प्रतीक पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपका घोड़ा। क्या था? भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। अगला क्वेश्चन 42 में कह रहा है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन था? चंद्रदेव। चलिए अगला क्वेश्चन 43 में कह रहा है कि दीवान खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो दीवान खैरात किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, तो इसको नोट कर चलिएगा। खैरात पूछे तो क्या था? आपका दान विभाग से संबंधित था। ठीक है, खैरात शब्द आपका दान विभाग से किससे संबंधित है? तो इसको नोट कर चलिएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला 44 में कह रहा है कि एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कहे तो विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल का। चलिए अगला 45 में कह रहा है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अब कहाँ है? दिल्ली है। चलिए अगला 46 में कह रहा है कि सिंधु काल में शीशा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ईरान से। ठीक है, आपका पूछा है क्या? शीशा। चलिए अगला 47 नंबर आपको मिलान करना है। कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करें। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और डी का 4। तो ए सामने सामने वाला है जो आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहे तो 28 दिसंबर आपका कहे तो 1885 को हुआ था। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। क्या पूछा है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, MG रनाडे। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 50 नंबर क्या कह रहा है कि इनाम कमीशन के स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। ठीक है, कौन थे? यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट शाम का नाश्ता आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतना तो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, इतना हेल्प कर दीजिएगा। आपके लिए एक प्रयास मेरे लिए एक हेल्प हो सकता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं सुबह एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।